जय हिंद दोस्तों, मैथी गलियों में आपका स्वागत है। वन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि आप मुझे देखो, दो अक्षर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं उनका युग्म को हल करने के कई तरीका होती हैं। इस वाले क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। आपके सामने दो रैखिक समीकरण दिया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल 14 है, x माइनस वाई इक्वल 4 है। इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखो इसका पहले तो मान लो कि ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हमने क्या बताया था, प्रतिस्थापन विधि हो तो आप एक दूसरे को प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे एक जैसे मान लो कि x चाहे y किसी को भी कर सकते हो आप प्रतिस्थापित, लेकिन अगर x को प्रतिस्थापित का मतलब करना है तो y के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी तो होगा ना। तो आप कोई सा भी समीकरण ले सकते हो, पहला भी ले सकते हो, दूसरा भी ले सकते हो। तो चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, चलो फ्रॉम इक्वेशन कोई सा भी ले सकते हो, आपका मन जो मन वो ले सकते हो, पहला लो चाहे दूसरा लो। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल 14। अब इतना करने के बाद आप किसको प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, x को करना चाहते हैं तो x इक्वल रखना पड़ेगा, और y को करना चाहते हैं तो y इक्वल करना पड़ेगा। तो हम कर रहे हैं x को, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई। तो इसको मान लो समीकरण नंबर 3 है। अब इस वाले 3 को कहां रखें, अब क्या करते हैं यहाँ पर बच्चा, पहले से उठाया समीकरण नंबर 3 बनाया, फिर उसी में रख देता है, पहले में भी गड़बड़ हो जाएगा ना। जिस चीज से निकाल रहे हो उसी चीज में डालोगे तो क्या फायदा होगी। तो क्या करेंगे, पहले से उठाए, पहले से हमको निकला x का वैल्यू, अब दूसरा में रखेंगे, दूसरा हमारा क्या x माइनस वाई। तो फ्रॉम यहां पे लिख लो, put the value of x in equation 2। हिंदी वाले लिख लेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, x माइनस वाई इक्वल 4। अब x की जगह पर हमको इतना रखना पड़ेगा, x हमारा कितना है 14 माइनस वाई है, 14 माइनस वाई फिर माइनस वाई इक्वल 4। हम देखो एक दोनों माइनस में, जब दो चीज अगर माइनस में रहते हैं तो जुटते हैं, हमेशा जुटेंगे। माइनस वाई कितने हो जाएगा, माइनस 2y। तो 14 माइनस 2y इक्वल 4 होगा हमारा। अब देखो तुमको y का वैल्यू चाहिए ना, तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, अब देखो माइनस 2 इधर है, इनको एक जगह करो, 4 है इधर, अब देखा 14 इधर प्लस में, उधर जाकर बन जाएगा माइनस में, 4 माइनस 14 होगा, माइनस 2y इक्वल माइनस 12। सॉरी यहाँ पर 10 होगा। तो देखो दोनों तरफ अगर साइन सेम हो तो कट जाते हैं। तो y इक्वल कितना हो जाएगा 10/2, 2 5 जा 10, y इक्वल हमारा आया 5। y का वैल्यू मान पता चल गया। x का निकालना तो समीकरण 3 ले लो ना, इसमें रखने की क्या जरूरत है, यही ले लो, सीधा निकल जाएगा। यहां पर आ जाओ, x का वैल्यू 14 माइनस वाई है, x हमारा कितना है, y कितना हमारा 5 है, 14 माइनस 5, x हमारा निकल जाएगा 9। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके पास s माइनस 2 इक्वल 3 है, s/3 प्लस t/2 इक्वल 6 है। अब इसको हल करना है, आप इसमें भी कोई सा भी ले सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 5 से चलो या 2 से चलो, किसी को पहले मेहनत करना पड़ेगा, किसी को बाद में मेहनत करना पड़ेगा। मान लीजिए इसको फर्स्ट, आप भी पहले तो काम करना पड़ेगा ही, अगर फर्स्ट है तो ये वाला सेकेंड होगा। तो चलते कोई सा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो फ्रॉम इक्वेशन हम 2 से चलते हैं, कोई दिक्कत? फ्रॉम इक्वेशन 2 s/3 है हमारा, प्लस t/2 है, इक्वल 6 है। अब यहाँ से देखो ये दोनों फ्रैक्शन के रूप में एलसीएम लेना पड़ेगा ना, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 6, 3 गुना से तो 2 इंटू एस 2s होगा, प्लस 2 3 6, 3 इंटू टी कितना होगा 3t, इक्वल 6 है, 2s प्लस 3t। देखो 6 इंटू 6 कितना होगा 36, जो भी फ्रैक्शन के रूप में और इक्वल होता है तो 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यहाँ पर ऊपर वाले को नीचे से करते हैं, नीचे वाले को ऊपर से करते हैं, क्योंकि नीचे 1 है, इसमें 1 से करोगे तो वही आएगा, नीचे 6 है तो 6 इंटू 6 36 होगा। आप देखो यहाँ पर अभी कुछ निकालना चाहते, किसको निकालना, किसको प्रतिस्थापित हम करते हैं, एस को भी कर सकते हो, टी को भी कर सकते हो। चलो हम करते हैं एस को, 2s इक्वल कितना हो जाएगा 36 माइनस 3t, तो यस इक्वल कितना हो जाएगा 36 माइनस 3t बाई 2, समीकरण नंबर 3। ये आपका यस का वैल्यू हो गया। अब हम चलते हैं, हमने लिया था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी यहाँ पर 2 है, तो 2 से जब निकाले मैंने यस का, तो यस का मान हमको 1 में रखना पड़ेगा, यहाँ फोकस करना दिमाग को। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यस का मान समीकरण 1 में रखने पर अब लिखना है, अब की बार हिंदी में लिख देता हूं, समीकरण 1 में यस का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यस माइनस टी इक्वल हमारा है 3, यस का मान इतना रखना पड़ेगा ना 36 हमारा है, माइनस 3t अपॉन 2 है, माइनस 3t अपॉन 2 माइनस t इक्वल 3। फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नीचे 1 है तो 2 और 1 का एलसीएम जब लोगे तो 2 होगा। अब भाई सबको एलसीएम तो आता होगा ना, 2 कैंसिल, तो ऊपर वही बचेगा 36 माइनस 3t। अब इसमें 1 को 2 से जब डिवाइड करोगे, 1 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा 2, फिर 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t आएगा बराबर 3। अब यहाँ पर देखो माइनस 3t और माइनस 2t कितना होगा माइनस 5t, 36 माइनस 5t। अब इधर अपॉन में डिवाइड में, उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो करोगे तो 2 3 ऐसे हो जाएगा हमारा। और माइनस 5t इधर ध्यान से देखो, माइनस 5t 6, देखो माइनस 5t इधर लिख दिए 36, अब उधर भेज रहे हैं हम, चले जा तू इधर, अब 36 हमारा हो जाएगा, तो माइनस 5t। अब देखो ये बड़ा साइन तो यहाँ पर बड़ा हो गया जी, अब प्लस वाला छोटा हो गया तो माइनस आएगा ना, हमेशा बड़ा चीज आता है। तो 36 माइनस 36 प्लस कितना होगा माइनस 30, तो माइनस माइनस भी कैंसिल, क्या यहाँ इसको कहाँ बना दें, 30 इक्वल हो जाएगा हमारा 30 इक्वल 30/5, 5 से के 30, टी का मान हमको 6 मिलेगा, टी का मान 6। अब यहाँ पर रख लो यस का समीकरण 3 से, तो इसको यहाँ पर हम मिटा रहे हैं, तो यस इक्वल के फ्रॉम कैसा 3, तो यस का मान निकालना है हमें, तो 36 है माइनस 3 इंटू टी, टी कितना है 6 है, टी की जगह पर 6 रखना पड़ेगा, टी की जगह पर 6 रख दिए, नीचे हमारा 2 है, तो यस बराबर 36 माइनस 3 से क्या 18 भाई 2,
इसको करोगे तो कितना आएगा 36 माइनस 18 18 18/2 2 9 18। यस का मान 9 आ गया और टी का मान 6 आ गया। अब चेक करना भी चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो। इसमें पहले में अगर रखो एस टी का मान रखोगे, जब अगर हमारा 3 की इक्वल आ जाएगा तो हमारा मान सही है। यस कितना है हमारा, यस हमारा कितना है 9 है, तो 9 रखो और टी हमारा 6 है, तो 9 माइनस 6 इसकी बात है 3 ही होता है। तो ऐसे भी चेक कर सकते हो आसानी से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। जो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपके सामने 3x माइनस वाई इक्वल 3 है, 9x माइनस 3y इक्वल 9 है। अब देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे रहे हैं हम। 3 दोनों में है, 3 हम बाहर कर दिए, यहाँ पर बचेगा 3x, यहाँ से 3 हम बाहर निकालेंगे तो माइनस वाई बचेगा ना, बराबर में 9 है। ठीक, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 है तो इधर आकर क्या बन जाएगा डिवाइड में, तो 9/3 तितली का 9 तो 3 आएगा ना, तो इक्वल 3 कर दिए हम। अब दोनों को थोड़ा एक नजर दीजिए तो क्या फील हो रहा है आपको, ये दोनों इक्वेशन बराबर है, बराबर है तो इसका मतलब एक्स वाई के मान अनेक हल होंगे। इसको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्स वाई का मान एक नहीं होगा, अनेक हल होंगे। यहाँ पर लिखकर छोड़ सकते हैं आप, एक्स और वाई के मान अनेक हल होंगे। बस आप ट्राई कर लीजिए क्या मान आ रहा है इसका। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो भी बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। तो इसको भी प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो कोई सा भी ले सकते हो। हम इसको और आसान बनाने के लिए, जिसको दशमलव से डर लगता हो वो एक काम कर सकता है, समीकरण 1 में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अगर हम 10 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो दशमलव गायब हो जाएगा, क्योंकि एक दशमलव के बाद, एक अंक के बाद दशमलव है। अब जब वैसे यहाँ पर 2.5 है, मान लो 2.5 है, अगर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर दशमलव उड़ाओगे तो नीचे 10 आएगा और 10 10 दोनों कैंसिल हो जाता है, तो 25 बच रहा है ना। बस वही यहाँ पे करेंगे हम, समीकरण 1 में 10 से गुणा कर दिए, तो 10 से जैसे ही गुणा किए 10 इधर से भी गुणा करना पड़ेगा, उधर से भी, और ऐसा और बेहतर बनाने के लिए 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर लिख लो, 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर हो गया 1.3 इंटू 10। बस यहाँ पर 10 से गुणा किए तो इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे, तो इसमें गुणा करेंगे तो 2 बचेगा, इसमें गुणा 10 से करेंगे तो 3y बचेगा, 1.3 में 10 से गुणा करेंगे तो 13 बचेगा। अब हमारा इतना काम हुआ। अब चलेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 2 से। अब समीकरण 2 में दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर तो हमारा क्या 0.4x प्लस 0.5y है इक्वल 2.3 है। इधर भी 10 से गुणा करो और इधर भी 10 से गुणा करो, कर दी। अब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो हम इसको भी गुणा, इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, और इसमें गुणा करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 23, इधर 4x प्लस 5y, सिंपल सी। तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा फ्रॉम इक्वेशन, हमारा इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। अब इसको तो भूल सकते हैं, इसकी अब हमको जरूरत नहीं है, हम इसको इस फॉर्म में ला दें। तो जिसको लिखना है यहाँ पर पॉज करके लिख सकते हो, हम इसको थोड़ा इरेज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर भी कर दे रहे हैं।
इसको थोड़ा हम ऊपर कर दें, 2x प्लस 3y इक्वल 13, इक्वेशन नंबर 3। और हमारा 4 क्या है, 4x प्लस 5y इक्वल 23। इसको अब हम मिटा देंगे। अब देखो भाई, अब आपको काम करना प्रतिस्थापन विधि से। कोई सा भी ले लो, 3 ले लो या 4 ले लो। समीकरण नंबर 3 ले लो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो हमारा क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल 13 है। चलो हम x को करते हैं, तो 2x बराबर 13 माइनस 3y होगा ना। तो x इक्वल कितना होगा, 13 माइनस 3y अपॉन 2। अब इसको मान लेना है समीकरण नंबर 3। मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब इसको देखो समीकरण नंबर 3 से लिए हैं, अब 3 ही में नहीं पटकना है, इसको समीकरण नंबर 4 में पटकेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या हमारा, 4x प्लस 5y इक्वल 23 है। x का मान हमको पता है कितना है, तो 4 इंटू एक्स के जगह पर रखेंगे ये वाला वैल्यू। तो 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इक्वल 23। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें या तो कटेगा भी, 2 दूना 4। अब दोनों में गुणा कर देंगे जी, 13 दूना 26 हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, 2 3 6y हो जाएगा, प्लस 5y है इक्वल 23 है, माइनस 6y प्लस 5y कितना होगा, माइनस y होता है। तो 26 माइनस y इक्वल 23। अब हमें देखो चाहिए क्या, y का मान। अगर माइनस इधर है, माइनस y हमें थोड़ा चाहिए, प्लस y चाहिए ना, तो माइनस y को उधर ले जाए तो प्लस y हो सकता है, और इधर वाले को इधर लाओ। तो 26 माइनस 23 बराबर y बराबर हमारा आ गया 3। सिंपल है। और y का मान इसमें रख लो, एक क्या है के लिए, x का मान y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसको मिटा रहे हैं यहाँ पे। Putting the value of y in equation थर्ड। हमारा क्या है, x इक्वल 13 माइनस 3, y का जगह हम क्या रखेंगे जी, 3 है, 3 इंटू 3 अपॉन हमारा 2 है। तो 13 माइनस तितली के 9 होगा बाई 2। अब 13 माइनस 9 कितना होता है, 4 बाई 2, 2 दूना 4। तो x का मान हमारा 2 आया और y का मान 3 आया। तो आप देख सकते हो, आसानी से ऐसे कर सकते हो। दशमलव देखो, कोई जरूरी नहीं कि आप 10 से ही मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, आप ऐसे भी डायरेक्ट लेकर चल सकते हो। समीकरण 1 से दशमलव में गुणा करना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2x प्लस रूट 3y इक्वल 0, रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल 0। आप देखो, तुम देखती यहाँ पर एक्स वाई का मान बता दोगे, आखिर x की जगह और y की जगह पर ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिसको रखने पर 0 मिलेगा, बोलो। वो एक ही चीज है, 0। अदरवाइज कुछ भी रखोगे कभी भी 0 नहीं हो सकता है। अगर प्लस रखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर प्लस रखे तो प्लस प्लस जुटेगा, तो कोई 0 हमें थोड़ा ना देगा जी। अगर दोनों को माइनस में कोई वैल्यू रखें तो भी हमको नहीं देगा 0। अगर एक प्लस में एक अगर माइनस में रखें फिर भी 0 नहीं देगा। तो हम चलो बनाते हैं, हमको तो मेथड से ही बनाना है इसको। तो यहाँ पे चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, आप कोई सा भी ले सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है रूट 2x प्लस रूट 3y इक्वल 0 है। अब चलो इसमें y को करते हैं,
रूट 3y, देखो इधर प्लस में उधर जाकर हमारा बन जाएगा माइनस रूट 2x, y इक्वल माइनस रूट 2x अपॉन रूट 3। इस y का मान समीकरण 2 में रख दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। बात समझ में आई? हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या है? रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल 0 है। अब y की जगह पे इतना रखना पड़ेगा ना, रूट 3x माइनस रूट 8, y की जगह पे देखो ये वाला वैल्यू रखना पड़ेगा हमें, माइनस रूट 2x अपॉन रूट 3 है। अब इक्वल हमारा 0 है। अब देखो यहाँ पर रूट 3x माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और देखो यहाँ पर 8 दूना रूट में गुणा करेंगे तो कितना, 2 8 16 होगा, अंडर रूट 16 चलो पहले लिख ही लेते हैं, 16 x से नीचे हमारा अंडर रूट 3 है इक्वल 0 रूट 3x। अब देखो अंडर रूट 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4, सबको पता है, 4x अपॉन रूट 3 इक्वल 0। अब यहाँ पे एलसीएम ले लें, एलसीएम लोगे तो रूट 3 होगा, क्योंकि 1 यहाँ पर है, 1 को क्या मल्टीप्लाई करो तो रूट 3 मिलेगा, बोलो तो रूट 3 है, रूट 3 इंटू रूट 3 और रूट 3 खत्म, तो प्लस सॉरी यहाँ पे x है प्लस 4x होगा इक्वल 0 है। अब देखो 3 और 4 कितना होगा, 7x, यहाँ पे इसको लिखते हैं 7x। अब देखो रूट 3 डिवाइड में बिल्कुल सही, इधर आकर बन जाएगा मल्टीप्लाई में, और जब 0 के साथ देखो कुछ भी लगा दो भाई, मेरा फेवरेट नंबर है 0, 0 के साथ अगर जिद्दी बनोगे तो तुम्हें भी 0 कर देगा, सिंपल सी बात है। इधर डिवाइड में उधर जाकर बेचारा 0 बन जाएगा, कितनी बदनसीब है इसका। तो यस देखो अगर हम डिवाइड करें 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करें तो भी तो 0 ही होगा, 0 के नीचे कुछ भी कर दो 0 ही कर देगा। तो इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, 0 बाई कुछ भी 0, x का मान 0, y का मान तो निकाल सकते हो, इसमें भी y का मान तुम देखते ही बता दो जी, x के जगह पर 0 वाला ऊपर वाला पार्ट 0 हो जाएगा, जब 0 के नीचे कुछ भी 0, y का मान भी 0, आसानी से कर सकते हो आप। यहाँ पर बना लेना, 2-3 स्टेप होगी वो लिख लेना, y, फिर इसमें लिख लेना y बराबर माइनस रूट 2x बाई रूट 3 है, तो x का 0 यहाँ पर पटक देना, y तुम्हें मिल जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 अब बोल रहा है कि आपके सामने फ्रैक्शन के रूप में दे दिया, अब क्या करोगे, इसको हम रैखिक समीकरण के रूप में लाएंगे। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, इनको कुछ गुस्सा ना हो जाए, इनको कुछ मान लेते हैं। समीकरण नंबर 1 है, ये वाला 2 है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन अगर 2 से चले, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो 3x, सॉरी चलो लिख ही लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास उतना जगह नहीं है जितने आपके पास है। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, बोलो। 2 3 6, तो 6 3 बार में काट रहा है ना, तो ऊपर वाली से गुणा कर देते हैं, 3 इंटू 3 9x, 3 2 9 6 और 2 में ऊपर से गुणा कर देंगे -10y बराबर -2, 9x -10y। इधर देखो डिवाइड में हो जाएगा, बन जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में, और -2 के साथ अगर 6 से गुणा करोगे 12 हो जाएगा, -12। समीकरण नंबर यहाँ पर 3 मान लेंगे, कोई दिक्कत। अब चलते हैं समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारा 2, देखो इसमें भी एलसीएम जब लेंगे
किसी भी दो अभाज्य संख्या का, दो प्राइम नंबर का जब एलसीएम हम निकालते हैं तो उन्हीं का प्रोडक्ट हमको एलसीएम मिलता है, उन्हीं का गुणा एलसीएम मिलता है। इनका गुणा ही एलसीएम होगा। दो तीन ऐसे कर लो, नीचे हमारे 6 आएगा, 3 दूना 6 और 2 में x से गुणा करोगे तो 2x आएगा। 2 3 6, 3 से y में गुणा कर लो तो 3y मिलेगा। इक्वल हमारा 13/6 है। अब यहाँ पर देखो नीचे, हालांकि ऐसे तो करते नहीं, 6 खत्म हो जाएगा क्योंकि दोनों के बर्थडे के नीचे 6 है, इधर भी 6 है इधर भी 6 है, दोनों खत्म हो जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड में है, उधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 6 और बाई 6 हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म। यहाँ पर हमारा 4 बना लो, इसको हम बना लेते हैं यहाँ पर 4। चलिए यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल 13, समीकरण नंबर 4 कर लो इसको। अब यहां से चलेंगे समीकरण 4 से ही चलो ना। अब यहां से x y का मान निकालना पड़ेगा। समीकरण 3 ले लो या तो 4 ले लो, कोई सा भी ले सकते हो। समीकरण हम ले रहे हैं 4। हमारा क्या है 2x प्लस 3y इक्वल 13। 2x बराबर क्या होगा 13, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 3y। x इक्वल 13 माइनस 3y अपॉन 2, इसको मान लो 5। कौन दिक्कत है, कौन दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो x का मान अब किस में रख दें, हमने काम किया था 4 से, अब रखना पड़ेगा 3 में ना। तो समीकरण 3 में अब देखो लिखें, चलो लिख लेते हैं भाई। समीकरण 3 में x का मान रखने पर, सर बोलेगा सर बच्चा कभी हिंदी में लिख रहा है कभी इंग्लिश में लिख रहा है, भाई दोनों को मैनेज करना है, तो दोनों गुस्सा ना हो जाए इसीलिए इंग्लिश कभी हिंदी लिखते हैं। अब इतनी जगह नहीं कि दोनों लैंग्वेज एक साथ लिखें। तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर, अब देखो इसको थोड़ा सा हमको मिटाना भी पड़ेगा। आप वीडियो को रोककर आप लिख भी सकते हो, हमको तो मिटाना ही पड़ेगा। इनको जरूरत नहीं है, 3 भाई साहब को मिटा दे रहे हैं, इनको भी मिटा दो। ये वो 3 हुआ, अच्छा चलो सही है। 3 हमारा 9x। अब x का तो वैल्यू पता ही है, तो x की जगह पर रखो 13 माइनस 3y अपॉन में हमारा 2 है, फिर माइनस 10y इक्वल माइनस 12। ओके, तो 13 9 117, 9 27 y अपॉन 2 होगा माइनस 10y इक्वल माइनस 12 होगा। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो फिर भी तो 2 ही आएगा क्योंकि नीचे 1 छुपा हुआ है। 2 खत्म, ऊपर वही आएगा 117 माइनस 27 y माइनस 20 y माइनस 12। अब चलो आगे और इसको मिटाते हैं। अब देखो यहाँ पर माइनस 27 और माइनस 20 कितना होगा, माइनस 47 117 माइनस 47 y। अब इधर देखो डिवाइड में 2 है, उधर जाकर बन जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 24 आएगा। 12 दूना 24, माइनस लगाए तो माइनस रखो, माइनस 47 y इक्वल कितना होगा, तो इधर 117 प्लस में उधर जाकर बन जाएगा हमारा माइनस में, माइनस 24 माइनस 117, तो माइनस 47 y माइनस माइनस दोनों में तो जुड़ेगा ना, तो 7 4 11 2 1 3 1 4 1 47 होगा। कितने बार माइनस भी आएगा, सॉरी माइनस माइनस खत्म, तो 47 में शायद 3 से कटने वाला है,
3 7 21 3 चौके 12 2 14 y बराबर हमारा 3 आ गया। अब y का मान समीकरण 3 में रख लो। समीकरण नंबर 3 हमारा इतना था, यहाँ पर रख लो ना, यहाँ पर रख लो, 3 में जाने की जरूरत क्या है, यहीं पर रखो। x का मान कितना है हमारा 13 माइनस 3y बाई 2। देखो y को हम y की जगह पर डायरेक्ट रख रहे हैं, y की जगह पर क्या रखने पर 3 रखने पर 3 इंटू 3 बाई 2 x इक्वल 13 माइनस 9 होगा अपॉन 2। 13 माइनस 9 कितना होगा 4, तो 4 बाई 2 2 दूना 4, तो x का मान 2 y का मान 3। ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पर लिखना है y का मान समीकरण 5 में रखने पर ये भी लिख सकते हो। तो एक क्वेश्चन पूरी तरह से खत्म हो गया, और आपको जहां दिक्कत हो रही है वहां पर आप कमेंट भी कर सकते हो। और इस वीडियो को जब तक एक बार समझ में ना आए दूसरी बार भी आप देख सकते हो। ऑनलाइन का तो यही तो मजा है।